ये सारा संसार मन को भटका रहा है, मन को बुझा रहा है, मन को बहला रहा है। फैशन के अंदर आप देखिए नाना प्रकार के कपड़े, पर जहां मन की नहीं चलती वो है गुरु का दरबार। महात्मा बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, डिसाइपल आया। डिसाइपल महात्मा बुद्ध को मानता था, संघ के नियमों को जानता था, भिक्षुक को क्या करना है, कैसे आज्ञा का पालन करना है, ये उसे पता था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा उसको एक दिन कि एक टोकरी दी उसको और इस टोकरी में पानी भरो। आचार्य की आज्ञा थी, बुद्ध का आदेश था, और टोकरी को लेकर पानी में गया, भरने लगा। टोकरी में इतने छेद थे वो पानी बहता गया। फिर अगले दिन ले गया, आदेश था टोकरी में पानी भरो। टोकरी गीली हो गई, पर उसके छिद्रों से पानी निकलता। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 10-15 दिन के बाद बुद्ध ने उसको बुलाया कि तुम टोकरी में पानी भर रहे हो? का आचार्य मैं पानी भर रहा हूं, पर अब इस टोकरी का जो बांस था वो फूल गया, इसके पत्ते फूल गए, अब इसके छेद बहुत छोटे हो गए। धीरे धीरे इसमें पानी अब ठहरने लगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे निरंतर प्रयास करने से ये टोकरी के छिद्र बंद होने लगे, ऐसे ही निरंतर प्रयास करने से तुम अपने अवगुणों को भी समाप्त करोगे, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को भी खत्म करोगे, और एक दिन ये टोकरी जो है पानी भरने लगेगी। तो कहने का मतलब कि अगर हम आज्ञा को माने, करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिर पर पड़त निशान। रस्सी के रगड़ने से जब पत्थर पर वो आगे पीछे जाती है तो वो सॉफ्ट रस्सी भी पाषाण को काट देती है और उस पर निशान पड़ जाता है। पर इट इज ओनली पॉसिबल, ये इसलिए संभव है कि करत करत अभ्यास से। हम कितना अभ्यास करते हैं, कितने अवगुणों को दूर करते हैं। अभी नवरात्रे आएंगे, ये पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद नवरात्रे होंगे, मां भगवती का वंदन होगा, भगवती की पूजा होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप शक्ति स्वरूपिणी हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। और भगवती ने राक्षसों का वध किया, रक्तबीज का वध किया। रक्तबीज क्या था कि एक रक्त का बूंद भी धरती पर गिरता था तो उस बूंद गिरने मात्र से दूसरा रक्तबीज पैदा होता था। इट वॉज अ चेन रिएक्शन। हम जब ये सुनते थे तो विश्वास नहीं होता था कि नहीं कैसे पॉसिबल होगा। खैर भगवती ने उसका रास्ता निकाला, उसका विधान निकाला और अपनी जिह्वा पर ही सारा रक्त गिराया, धरती पे नहीं गिरने दिया। तो उसकी जिह्वा पर रक्त गिरता है तो स्प्राउट नहीं करता वो। पर आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोरोना बीमारी आई और कैसे फैलती चली गई।
फैलते फैलते कितना विनाश किया, कितने देशों में फैली, विकास सारा ठप हो गया और कितने लोग उससे प्रभावित हो गए। तो ये है रक्त बीज, जो राक्षस है, ये हमारे पंचमकार, इनको खत्म करना है। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि उस शक्ति को अपने हृदय के अंदर जागृत करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और इसीलिए वैज्ञानिक कहता है कि सारा संसार क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर। ये सारा संसार जो है, इसमें एनर्जी जो है उसी से मास परिवर्तित हुआ है। और विज्ञान ये मानता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता। भगवान गीता में यही कहते हैं तुमसे, नैनम चिंतन शास्त्र में नैनम दहती बाबा का नैचरल क्लेरेंस दापुर नाशो शक्ति मारुतो। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। अस्त्र शस्त्र से काट नहीं सकते, वायु इसको उड़ा के नहीं ले जा सकती, पानी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है। इसी को विज्ञान एनर्जी कहता है। और इसी को हम लोग आत्मा कह करके, कि आत्मा की शक्ति से सारा संसार संचालित है। और हम कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे के अंदर, इवन इन द पार्टिकल। और विज्ञान भी इस बात का अनुमोदन करता है कि पार्टिकल के अंदर भी शक्ति है, एनर्जी है, न्यूक्लियर फोर्स है। साइंस बताता है कि केंद्र के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पर बंधे हुए हैं। जब आपने देखा होगा भगवान का महारास होता है तो राधा कृष्ण बीच में है और सारी गोपियां चारों तरफ परिक्रमा कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये महारास ही कॉस्मिक प्लैन है। कॉस्मिक जगत के अंदर बीच में केंद्र है, न्यूक्लियस है, जिसमें राधा और कृष्ण है और उसके तरफ सारे इलेक्ट्रॉन जो गोपियां हैं वो परिक्रमा कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। इसी पर सारा संसार कॉस्मिक नृत्य पर आधारित है। हर पार्टिकल के अंदर ये हो रहा है, जर्रे जर्रे के अंदर ये हो रहा है। और राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो तो स्पिरिचुअल है, वो भौतिक प्रेम नहीं है, स्पिरिचुअल प्रेम है। तो इस बात को हमें समझना है। तो हमारा मन जो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, ये संसार परिवर्तनशील है। जब वैज्ञानिकों ने